Hello my dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind by Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Now next we will start our chapter number 11, that is pollution. आपका next chapter है pollution. Pollution क्या है आपका? प्रदूषण. अब प्रदूषण किसी भी तरीके से हो सकता है, कई तरीके का प्रदूषण होता है. आपका एयर पोल्यूशन होता है, आपका वाटर पोल्यूशन होता है, आपका है ना. तो डिफरेंट टाइप के आपके पोल्यूशन है. अब यहाँ पे कुछ आपको पहले इंफॉर्मेशन गिवन है कि पोल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है पोल्यूशन की, पहले वो जान लेते हैं. सो पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और कंटामिनेटेड इनटू द एनवायरनमेंट. अब पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन आपका इंट्रोडक्शन है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का, जो भी ऐसा पदार्थ जो क्या कर सके, हार्म पहुंचा सके, नुकसान पहुंचाता है, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस या फिर कंटामिनेंट्स यानी कि प्रदूषित चीज़ें जो जब एनवायरनमेंट में उनको रिलीज किया जाता है तब वो क्या करती हैं, उसको पोल्यूशन कहा जाता है. जब वो एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं, हार्म कर रही हैं, उसको कंटामिनेट कर रही हैं, मतलब दूषित कर रही है, उसको गंदगी फैला रही है, तब उसको पोल्यूशन कहा जाता है. कॉजिंग डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित जानवर हैं, जितने भी आपका जो है क्या बोलते हैं पेड़ पौधे हैं, उन सबको क्या करता है, वो नुकसान पहुंचाता है इस पोल्यूशन. नाउ इट कैन इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, लैंड एंड नॉइस पोल्यूशन. और पोल्यूशन कितने तरीके के हो सकते हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल एंड नॉइस पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप के आपके पोल्यूशन हो सकते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. अब ये आपके जो हैं ये पोल्यूशन होते कैसे हैं, इनका रीज़न क्या है? इनका रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा की जाती हैं. अब चाहे उसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो, जितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उससे इतना जो है वेस्टेज निकलता है या उससे धुआं वगैरह निकलता है, स्मोक निकलता है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये सारे पोल्यूशन फैलते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से वो जो धुआं निकलता है, एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, और जो घरों से भी जो इम्प्रॉपर वेस्ट होता है हमारा, उसको सही तरीके से जब डिस्पोज नहीं किया जाता, नष्ट नहीं किया जाता, तो वो भी पोल्यूशन ही कहलाता है. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक. आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको उनको पढ़ना है और आपको जो है सही आंसर जो है वो देना है. नाउ फर्स्ट की बात करते हैं. डैश रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और कंटामिनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट. आपका जो है इंट्रोडक्शन है हार्मफुल सब्सटेंस का और कंटामिनेंट्स का. जब वो एनवायरनमेंट में जाते हैं तो क्या कहलाता है, वो आपको पोल्यूशन कहलाता है. भाई यही तो डेफिनेशन थी, पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और कंटामिनेंट इनटू द एनवायरनमेंट. सो यहाँ पर क्या आएगा आपका पोल्यूशन. सो आंसर विल बी पोल्यूशन, राइट. नाउ नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्या कहता है, एयर डैश अकर्स व्हेन हार्मफुल गैसेस, पार्टिकल्स और पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. वो कहता है एयर, आगे हवा, क्या कि वो कब फैलता है, कि जब हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, हार्मफुल पार्टिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं, या पॉल्यूटेंट दूषित जो है वो कण या गैसेस जो है वो क्या होती है, रिलीज होती हैं हवा में, तब आपका जो है क्या फैलता है, तब एयर पोल्यूशन फैलता है. क्या फैलेगा, एयर पोल्यूशन. भाई हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, आपकी कुछ पार्टिकल्स होंगे, पॉल्यूटेंट्स होंगे, वो हवा में रिलीज होंगे, तभी तो आपका एयर पोल्यूशन होगा, तभी तो वो एयर पोल्यूशन कहलाएगा. अब चाहे व्हीकल्स में से धुआं निकल रहा हो, चाहे इंडस्ट्रीज में से जो है क्या निकल रहा हो, धुआं निकल रहा हो, चाहे कोई कोयला मतलब जब बर्निंग ऑफ कोल या फिर बर्निंग ऑफ ऑयल, ये सब क्या है, ये बर्निंग ऑफ चारकोल, ये सब क्या है, ये सब एयर पोल्यूशन ही तो फैलाते हैं. नाउ नेक्स्ट है आपका डैश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड वेस्ट वाटर इनटू रिवर, लेक और ओशियन. आपका कौन सा पोल्यूशन फैलता है जब जो है अनट्रीटेड डिस्चार्ज को हम जो है रिवर्स में, लेक्स में, ओशियन में जितना भी वेस्ट होता है वो सब क्या करते हैं, जब हम रिवर्स में, आसपास झील में, तालाब में उसको बहा देते हैं, तब कौन सा पोल्यूशन होगा, तब आपका वाटर पोल्यूशन होगा. क्योंकि वाटर, भाई रिवर, लेक और जो है आपके ओशन, इसमें है क्या, पानी ही तो है, तो वाटर पोल्यूशन ही तो होगा, सीधी सी बात है आपका. तो ये क्या होगा आपका वाटर पोल्यूशन, तब आपका वाटर पोल्यूशन फैलेगा.
नेक्स्ट है आपका द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कॉल ऑयल एंड गैसेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू डैश पोल्यूशन। वो आपसे कह रहा है कि जब आपके फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से, जैसे बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयला, बर्निंग ऑफ ऑयल या बर्निंग ऑफ गैसेस, वो किस पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, इनके जलने से कौन सा पोल्यूशन फैलेगा, आपका एयर पोल्यूशन है ना। तो ये क्या है आपका एयर पोल्यूशन, राइट। नाउ फिफ्थ है आपका डैश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव नॉइज लेवल्स दैट कैन डिसरप्ट इकोसिस्टम्स एंड हार्म ह्यूमन हेल्थ। अब आपका कौन सा ऐसा पोल्यूशन है जो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ की वजह से जो है क्या बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ लेवल पे कुछ चीज़ को मतलब साउंड निकलती है बहुत तेज़ी से, तो वो क्या करती है, वो सारे इकोसिस्टम को क्या कर देती है, वो डिस्टर्ब करती है। चाहे उसमें प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे एक्वेटिक एनिमल्स हों, आपके कोई भी जीव जंतु हों, उनको सबको, प्लांट्स वगैरह को, इवन हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी, जब आपका बहुत ज़्यादा नॉइस होगी तो उससे क्या होगा, आपको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी, आपकी भी हेल्थ बिगड़ेगी। तो कौन सा पोल्यूशन है आपका एयर पोल्यूशन, या फिर कौन सा पोल्यूशन आएगा आपका इसमें आपका आएगा नॉइस पोल्यूशन। विच पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। कैसा पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डैश पोल्यूशन अकर्स व्हेन केमिकल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ और इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेज। आपसे कहता है कि आपका वो पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन अकर होता है, जब जो केमिकल्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर यानी कि जितना भी खेत वगैरह से रिलेटेड है, जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जितना भी वेस्ट है, या फिर जितना भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जितना भी वेस्ट है, जब उसको क्या कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, चाहे लेक हो, ओशंस हो, रिवर्स हो, वो क्या हो जाती हैं, वो कंटामिनेट हो जाती हैं, उसका जो पानी है वो दूषित हो जाता है। तब आपका कैसा पोल्यूशन फैलेगा, तो सीधी सी बात है वाटर पोल्यूशन ही फैलेगा। जब आप वाटर में सारे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट को डंप कर देंगे तो वो पानी कैसा हो जाएगा, वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, कंटामिनेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कैसा आपका वाटर पॉल्यूशन, राइट। नाउ 7th स्टेटमेंट क्या कहता है, डैश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक एंड अदर डेब्रिस इन ओशियंस, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। कब कौन सा पोल्यूशन आपका अकर होता है या फैलता है, जब आपका जो प्लास्टिक है या फिर डेब्रिस यानी कि मलबा है जो ओशियन में, रिवर्स में और बाकी की वाटर बॉडीज़ यानी कि ग्लेशियर हो गया, आपका लेक वगैरह हो गई, इन सब में जाके इकट्ठा हो जाता है, तब आपका कौन सा पोल्यूशन फैलता है, तब आपका मरीन पोल्यूशन फैलता है। कौन सा पोल्यूशन अकर होता है, मरीन। 8 क्या कहता है आपसे, डैश पोल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज प्लास्टिक, पेपर एंड फूड वेस्ट। कब कौन सा पोल्यूशन आपका अकर होता है कि अगर हम जो हमारा इम्प्रॉपर डिस्पोजल है सॉलिड वेस्ट का, या फिर आपका सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आपने प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया, पेपर को, फूड वेस्ट को, जो फूड में क्या करते हैं, हर कोई पूरा खाना तो खाता नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको इधर उधर फेंक देंगे, राइट। उसके बाद में सब्जियों के छिलके होते हैं, या फिर आपका जो है क्या होते हैं, फ्रूट्स वगैरह के छिलके वगैरह होते हैं, उसको क्या करते हैं, इधर उधर अगर हम फेंक दें, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ना करें, तब कौन सा जो है क्या होता है, तब क्या होगा भाई, ज़मीन पे इधर उधर गंदगी ही तो फैलेगी, तब कैसा पोल्यूशन फैलेगा, लैंड पोल्यूशन। कैसा पोल्यूशन, आपका लैंड पोल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जो है क्या हेल्प बॉक्स भी गिवन है, तो यहीं से हेल्प लेके हमने सारे आंसर्स यहाँ पर दिए हैं, राइट। नाउ 9th स्टेटमेंट क्या कहता है, डैश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द emission of pollutants from vehicle, factories and other ह्यूमन एक्टिविटीज़। आपसे क्या कह रहा है कि वो पॉल्यूशन फैलता है जब आपका जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, अब पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, जितने भी ऐसे दूषित कण हैं या आपकी जहरीली गैसेस होती हैं आपकी, तो जब वो कब कहाँ से निकलती हैं, व्हीकल से। वही व्हीकल्स में भी तो आपका जो है क्या है, जब आपका पेट्रोल है वो क्या हो रहा है, वो आपका बर्न हो रहा है, तो उससे क्या निकल रहा है, धुआं निकलता है व्हीकल से, जो कि हार्मफुल होता है। ऐसे ही फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो है क्या है,
है, आपका फैक्ट्रीज वगैरह से जो भी धुआं निकल रहा है, या बाकी की और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जितना भी आपका गैसेस का इमिशन होता है, तो उसकी वजह से क्या गंदा हो रहा है भाई, गैसेस कहाँ जाएंगी, आपकी एटमॉस्फेयर में एयर के साथ मिक्स हो जाएंगी, जो हमें ही क्या करेंगी, बाद में नुकसान पहुँचाएंगी। तो एयर पॉल्यूशन, कौन सा एयर पॉल्यूशन फैलेगा, आपका एयर पॉल्यूशन, राइट। नाउ लास्ट आ जाता है आपका 10th, डैश पोल्यूशन अकर्स व्हेन एक्सेसिव लाइट from artificial sources disrupts natural ecosystem and affect wildlife behavior। वो कहता है कि वो पोल्यूशन फैलता है जब आपका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जब लाइट आपकी निकलती है किसी भी आर्टिफिशियल सोर्स से। जैसे कि अब आपका सबसे पहली बात तो अगर नेचुरल सोर्स की बात करें, लाइट का नेचुरल सोर्स है आपका सन से हमें जो है लाइट मिलती है, वो आपका नेचुरल सोर्स है, राइट। लेकिन आर्टिफिशियल क्या है कि जो हमने, इंसान ने, ह्यूमन मेड है आपका, ह्यूमंस ने बनाया है आपका, तो जब उससे हार्मफुल आपका क्या निकलती हैं, आपकी रेज निकलती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो हमें क्या करती हैं, नुकसान देती हैं हमारी। तो वो क्या करती हैं, जितना भी नेचुरल इकोसिस्टम है, चाहे आपके प्लांट्स हो, चाहे आपके कोई भी पौधे हों, चाहे कोई भी जीव जंतु हों, चाहे एनिमल्स हों, इवन हम भी हों, तो वो क्या करती है, हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो कैसा पोल्यूशन होगा आपका, लाइट पोल्यूशन। कैसा पोल्यूशन आपका, लाइट पोल्यूशन, राइट। भाई लाइट ही तो है, एक्सेस अमाउंट में अगर हमें लाइट मिल रही है और वो भी आर्टिफिशियल लाइट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सीधी सी बात है, हमें नुकसान पहुंचेगा, हमारा जो इकोसिस्टम है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, राइट। आई होप ये चैप्टर आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।